करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में संख्य कोटि साष्टांग प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके हेतु की वांछा करता हूँ। उपस्थित वैष्णवी मात्र भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। सपार सदशिला प्रभुपाद की जय हो, सपार सदशिला गौरहरि की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री जगन्नाथ रथ यात्रा प्रसंग, और कल हम लोगों ने अभी तक श्रवण किया साक्षी गोपाल जी के विषय में, और बड़ी सुंदर कथा थी। मेरे पास बहुत सारे भक्तों के मैसेज आए, प्रभु जी हमें बहुत बड़ा आनंद आया और साक्षी गोपाल जी के विषय में। और हमने पहली बार ऐसी कथा सुनी कि भगवान चल के भी जाते हैं, और भक्त के वशीभूत भगवान ऐसे हैं कि भगवान हर कार्य करने को तैयार है। तो यही है भक्त की महिमा। तभी भगवान कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। भगवान स्वतंत्र नहीं है, भगवान भी अधीन है। हमें लगता है ना भगवान स्वतंत्र है, नहीं। भगवान भी कहते हैं मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी भक्तों के अधीन हूं। लेकिन क्यों भक्तों के अधीन हो जाते हैं, ऐसा क्या कारण है? क्या ऐसी वस्तु होती भक्तों के पास जो भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं? कौन बताएगा? ऐसी कौन सी वस्तु होती है? कमलेश श्रीवास्तव जी, माइक को म्यूट ऑन करो। ठीक है, कमलेश श्रीवास्तव जी तो बोल ही नहीं रहे, कोई बात नहीं। सागर मिधा, हम नए नए भक्तों से पूछते हैं जो कभी कभी हैंड रेस करते हैं। सागर मिधा। हम भक्तों के भाव बहुत जरूरी होते हैं, भगवान भाव के ही भूखे होते हैं। ठीक है, और बस भाव, मेरा मानना है भाव सच्चे होने चाहिए। बहुत सुंदर। प्रभु जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ सर। हाँ, बहुत सुंदर। देखो बिल्कुल अच्छा बताया प्रभु जी ने, बिल्कुल बढ़िया। भाव, ठीक है। भाव के साथ हम एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं। बताओ और क्या ऐड कर सकते हैं? नए भक्त लीला रावत जी, आप बताइए। सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी आत्मसमर्पण। ठीक है, गुड, आत्मसमर्पण। ठीक है, इसके अलावा और गुंजन शर्मा जी, आप क्या ऐड करोगे? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं श्रद्धा, प्रभु जी श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। श्रद्धा, भाव, आत्मसमर्पण। नेक्स्ट, निस्वार्थ भक्ति। एक मिनट, जिसका नाम लिया जाए वही बोलेगा। बच्चों की तरह मत करो, छोटे बच्चों की तरह। कितनी बार आपको बताया है, एक सिस्टमेटिक वे से करो, ठीक है? जिसका नाम लिया जाए वही करो। आपको बताने से आप सही नहीं हो जाओगे, ठीक है? वेट वेट, आराम से सबको चांस देंगे। जिन जिन का नए नए भक्तों को हम चांस दें। मिनी रानी जी, आप क्या कहते हो? माइक ऑन करो। कशिश हरे कृष्ण शेट्टी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, जल्दी जल्दी माइक ऑन करके बोला करो, बोलिए। हमारे भाव भाव के भूखे होते भगवान। हाँ, तो भाव तो बोल दिया, उसके अलावा जो किसी ने भाव भी प्रेम, बता दिया। हाँ, प्रभु जी प्रेम, बोले वेरी गुड। प्रेम। प्रेम, वेरी गुड, ठीक है। प्रभु जी विचार भी, विचार भी। हाँ, प्रभु एक जी मिनट, विचार। एक मिनट, किसने ये विचार, कौन बोल रहा है? हर्ष ग्रोवर। एक मिनट, विचार। इंदु माता जी ने बोला है। हाँ, बस सबको माइक ऑफ करना। सुनो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जिसका नाम लिया जाएगा वही बोलेगा। छोटे बच्चों की तरह मत करो। छोटे बच्चों को भी एक बार बता दो ना कि आपको बीच में नहीं बोलना, तो वो नहीं बोलते, ठीक है? एक सिस्टम से, ठीक है? अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे भक्तों ने अपने अपने विचार बताए। किसी ने भक्ति बताया प्रेम, किसी ने भाव, किसी ने श्रद्धा, किसी ने आत्मसमर्पण। हाँ, तो ये सब चीजें ही जरूरी है। तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है? एकमात्र भक्ति के ही अंतर्गत आती है। मेन होती है भक्ति, ठीक है? भक्ति है, भक्ति का मतलब क्या है कि भक्ति के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। जिसके अंदर श्रद्धा होगी, जिसके अंदर भाव होगा, जिसके अंदर प्रेम होगा, जिसके अंदर आत्मसमर्पण होगा, ये सारी की सारी वस्तुएं हैं जिसके अंदर होगी। भगवान की सेवा करनी है, प्रेम, उनके लिए प्रति लगाव, सारा का सारा जो निचोड़ है वो है भक्ति, है ना?
जैसे अभी हम मॉर्निंग में एक हमारी क्लास चलती है श्लोक की, उसमें भी हम लोग बता रहे हैं कि जो हम बता एक श्लोक के माध्यम से भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अपरेक्षति तदहम भक्ति उपहंतम अश्नामि प्रियात्मनम। इसमें भगवान कह रहे हैं मैं पत्र भी ग्रहण करता हूँ, पुष्प भी ग्रहण करता हूँ, फल भी ग्रहण करता हूँ, जल भी ग्रहण करता हूँ, लेकिन कैसे? यो में भक्ति अपरिष्यति, जो मुझे भक्ति से प्रदान करता है। एकमात्र यहाँ भक्ति शब्द की ओर बड़ा विशेष जोर दिया गया कि भक्ति, तो भक्ति कहने का अर्थ क्या है कि जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, जिस जो भी भाव से कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, है ना, प्रीति पूर्वक जो सेवा करेंगे भगवान उसी के वशीभूत हो जाते हैं बस। ठीक है, सब चीजों का निचोड़ है भक्ति। भगवान भाव भी देखते हैं, भावग्राही जनार्दना, है ना, भगवान हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। सेवा किसकी ग्रहण करते हैं? जिसके अंदर सरलता होती है, जो प्रीति, जिसके अंदर प्रीति होती है, जिसके अंदर प्रेम होता है, भगवान विशेषतः उसकी सेवा ग्रहण करते हैं, है ना। तो बहुत सारे गुण होने चाहिए, बहुत सारी चीज होनी चाहिए, सब किसके अंतर्गत आती है? एकमात्र भक्ति के अंतर्गत। अगर हमारे हृदय में भक्ति है, और भक्ति स्वतंत्र है, जो भक्ति देवी है वो देवी है, भक्ति देवी, है ना, जिसको हम सुबह प्रणाम करते हैं ना, जय वृंदा देवी तुलसी महारानी भक्ति देवी, भक्ति जय भक्ति वृंदा देवी तुलसी महारानी, जय भक्ति देवी महारानी। ये भक्ति देवी तुलसी महारानी दोनों को प्रणाम करते हैं हम। ये भक्ति देवी साक्षात रूप में है, और ये किसी के भी हृदय में जा सकती है, किसी के भी, मतलब कोई निम्न है, कोई उच्च कुल का है, कोई ब्राह्मण कुल में, कोई शूद्र कुल में है, कोई मनुष्य है, पशु है, ये किसी को भेद नहीं देखती। भक्ति देवी किसी के हृदय में भी जा सके, कभी भी प्रविष्ट हो सकती है, और जिसके हृदय में भक्ति आ गई मतलब भगवान उसके वशीभूत हो गए, है ना। तो ये भक्ति स्वतंत्र है, ये किसी के अधीन नहीं है। और भक्ति को कोई सोचेगा बड़ी बुद्धि से हम पालेंगे, बड़े शास्त्र से पालेंगे, बड़े अपने अच्छे आचरण से पालेंगे, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है, वो सोचेगा मैं अपने सभ्य स्वभाव से, आचरण से भक्ति प्राप्त कर लूंगा, तो नहीं, इन सब से भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भक्ति स्वतंत्र है, वो एकमात्र भगवान के प्रति जो हमारा भाव है, प्रेम है, और हमारी जो क्रियाएं हैं उनको देख के भक्ति आकर्षित होती है। तो यहाँ पे आज हम जो कथा करने वाले, बताने वाले, वो ऐसे ही एक जगन्नाथ जी की भक्त की कथा है, और बड़ी सुंदर कथा है। इसको जब हम श्रवण करेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार, कैसे कैसे लोगों का, कैसे कैसे भक्तों का भाव होता है भगवान के प्रति। तो आप लोगों ने बहुत पहले से कई बार सुना होगा कर्माबाई, कर्माबाई की खिचड़ी, जैसा कि हमारा टाइटल भी है, कर्माबाई की खिचड़ी। और जगन्नाथ जी का इनके साथ क्या संबंध है, क्यों इनका इतना नाम लिया जाता है, और आज भी जगन्नाथपुरी में इनका नाम से जगन्नाथ जी को आज भी प्रतिदिन भोग लगाया जाता है। आज भी कर्माबाई भगवान को, जगन्नाथ जी को भोग लगाती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है, और क्या वस्तु थी कर्माबाई के पास जो भगवान उनके वशीभूत हो गए? तो बताया गया कर्माबाई की जो जन्म था ना, वो राजस्थान में हुआ। आप देखना ज्यादातर तो भक्त मिलेंगे आपको, जो आप हमारे एक ग्रंथ है जिसके अंदर सारी भक्तों की महिमा है। तो उस भक्तों की महिमा के अंदर जो ज्यादातर आप भक्त देखोगे वो ज्यादातर राजस्थान साइड के, है ना, बड़े बड़ी भक्ति में स्थान है। तो राजस्थान में एक नागौर जिले में इनका जन्म हुआ था, और इनके जो पिताजी थे उनका नाम जीवन राम था, माँ का नाम था रत्नी देवी। और ये भी जो थे ना, दोनों के दोनों, जीवन राम और रत्नी देवी, ये भी भगवान के बड़े भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। अब कोई कृष्ण भक्त है, जगन्नाथ जी का भक्त है, तो बात लगभग समान ही है। तो जो कृष्ण भक्त थे तो बड़ी भक्ति क्या करते थे, और अपना जीवन यापन क्या करते थे। तो इनके घर में एक बड़ी सुंदर सुंदर सी पुत्री का जन्म हुआ, और बड़ी सुंदर पुत्री थी, तो उन्होंने उसका नाम रखा कर्मा, कर्मा बाई। ये जैसे बाई होता है ना, बाई वैसे ये वाला बाई नहीं, काम करने वाली बाई, ये कास्ट होती है, सरनेम, ठीक है। तो उन्होंने कर्मा बाई नाम रखा उसका। बड़ी सुंदर थी, और हंसती रहती थी, और बड़ी प्यारी थी। और बचपन से ही जैसे संस्कार दिया जाता है ना बच्चे को, बच्चे वैसे ही होते हैं। हमारे शास्त्रों में एक बात बताई गई है, आप लोग ध्यान देना, जो भी गर्भवती माताएं, दीदी लोग हैं ना, जब गर्भ अवस्था में हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, मूवीज देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर फोन में। कहते हैं नहीं, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं ना, उस सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे बच्चे पे।
सीधा बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप देखना गर्भवती स्त्री को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में बाहर जाने ही नहीं दिया जाता। क्यों? ग्रहण का भी प्रभाव पड़ता है। अरे वो ग्रहण तो वहां आकाश में इतने हजारों कई कई लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर वहां ग्रहण लगा है। तो यहाँ तुम यहाँ माता दीदी लोगों को क्यों बोला जाता है मत बाहर निकलो घर से? भैया प्रभाव पड़ता है, ये शास्त्रों में है। और आप लोगों ने देखा है बच्चे अपंग पैदा होते हैं, उन पे किसी प्रकार का दोष आ जाता है, बच्चे बीमार रहते हैं। इस प्रकार जो क्रियाएं होती है ना, ये कोई साधारण नहीं है। जो शास्त्रों में बताई गई एक एक बात संबंधी हर चीज प्रमाणिक है, शास्त्रों में जो भी बोला गया है। तो यहाँ जैसे बताया गया कि जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तो बच्चे को गर्भ में संस्कार माता तभी दे सकती है। अब ऐसा नहीं है कि जब वो छोटा बच्चा होगा 5 साल का होगा उसे LKG UKG प्ले स्कूल में भेजेंगे तब जाके कुछ सीखेगा, नहीं। वो तब से पहले तो कुछ बहुत कुछ सीख चुका होगा। इसका उदाहरण है कौन कौन है बताओ, जिन्होंने गर्भ में बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण कर ली। बहुत सारे उदाहरण है, अभी हम जिनका नाम लेंगे वही बोलेगा। इस मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनका नाम लिया जाएगा वही बोलेगा। दिलीप खन्ना जी कौन है ये जो बात नहीं सुन रहा? ठीक है, देखो ऐसे करोगे डिस्टरबेंस करोगे तो अच्छा नहीं है। हाँ जी रमन लाल जी बताइए। हरे कृष्णा। ठीक है, माइक ऑफ ही कर दो, नोबडी इज इंटरेस्टेड। तो बहुत सारे आप कथा हम लोगों ने सुनी होगी प्रहलाद महाराज जी की। प्रहलाद महाराज जी ने गर्भ में ही होस्ट कौन है अभी? हरिप्रिया दासी। जी प्रभु जी, मैं हूँ। हाँ सुनो, म्यूट करोगे, माइक ऑन क्यों कर रहे हो? म्यूट ऑल है। हाँ, और ध्यान रखना जैसे हम जो बोलते हैं जो बीच में अगर अपना माइक ऑन करेगा ना उसको रिमूव कर देना, ठीक है? ठीक है। अभी कोई हैंडरेज मत करो, नो हैंडरेज। कल्पना कुमारी, आशा कुमारी, राजीव कुमार, राघव। बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना जिनको बार बार समझाना पड़ता है, वैसे ही बिल्कुल हरकत है। राघव शर्मा हैंड डाउन करो, अभी मत कोई हैंड रेज करो, वेट। संतोष मखीजा आपको कुछ अर्जेंट बात करनी है? प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि गर्भ में ही संस्कार मिल जाते हैं। प्रहलाद महाराज जी को, जिनको गर्भ में ही नारद जी ने, जब उनकी माता जी थी, उनको माता के गर्भ में ही जब थे तो नारद जी ने उनको शिक्षा प्रदान की और उन्होंने गर्भ में ही शिक्षा ग्रहण कर ली थी, है ना? तो ये हमारे जो शास्त्रों में उदाहरण दिए गए साधारण नहीं है। प्रहलाद महाराज जी बचपन से ही सब कुछ, गर्भ से ही सब कुछ सीख के आए थे। और आप लोगों ने सुना होगा महाभारत के समय में अभिमन्यु जो माता के गर्भ में थे, तो उन्होंने चक्रव्यूह भेदने की शिक्षा सीख ली थी। लेकिन जब चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है तब उनकी माता जो थी सो गई थी, इसलिए वो पूरी शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाए। इसलिए आजकल की जो माताएं हैं, अगर वो बच्चों को संस्कार देना चाहती हैं तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि उन माता लोगों को, माता दी दीदी लोगों को श्रीमद् भागवतम, रामायण आदि का पाठ करना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। उससे बच्चे के अंदर संस्कार होंगे। जो बच्चा होगा ना वो भक्ति में बच्चा होगा, वो बच्चा कभी माता पिता को परेशान नहीं करेगा, और वो पुत्र या पुत्री कभी किसी प्रकार से माता पिता की किसी प्रकार की हानि नहीं होने देगा, और बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा। ये गारंटी प्रमाणिक है शास्त्रों में। पर अगर जो माता पिता बचपन में ही गर्भ में रहते हैं, बच्चों को फिल्म, माताएं जा रही फिल्म देखने, बर्गर खा रही है, नॉनवेज खा रही है, उल्टा सीधा नॉनवेज खा रही है, हमने तो देखा है स्मोकिंग भी कर रही है, गर्भ में बच्चा है, और बहुत सारी ऐसी ऐसी हैबिट्स हैं, बच्चे में सीधा डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। और जो बच्चा होगा ना वो भी शराबी, नशेड़ी, गंजेड़ी इस प्रकार होगा। बच्चा भी, वो भी वैसा ही होगा। माता पिता के जैसे संस्कार हो गए बच्चे में वैसे ही पड़ेंगे जो गर्भ में दिए होंगे। जैसा जैसा देखेंगे, जैसा जैसा उनकी वाणी होगी, वैसे ही बच्चे में प्रभाव पड़ेगा। गर्भ के अंदर ही सबसे पहला छाप पड़ जाती है बच्चे में। इसलिए जो बताया गया शास्त्रों में, जब गर्भ में हो तो उसी समय से माता पिता को बड़ा सतर्क रहना चाहिए। वही संस्कार बच्चे के अंदर पड़ते हैं, और वैसे ही बच्चा संस्कार लेके वो बाहर इस जगत में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये शास्त्रों की बात है, प्रमाणिक है।
तो जो लोग जानते हैं उन लोगों को एक्सपीरियंस भी है, और हमारे शास्त्रों में जो भी बातें गई हैं, कोई भी आज तक एक भी बात को हमारे शास्त्रों की कोई भी झूठी नहीं बता सका। एक भी बात झूठी नहीं निकली शास्त्रों की, जो भी है। हाँ, यहाँ तक कि हमारे भविष्य पुराने पुराने ग्रंथ है, उसके अंदर श्रीमद् भागवतम, भविष्य पुराण, इनके अंदर भविष्य में क्या होने वाला है वो भी बातें लिखी गई हैं। कैसा कलयुग होगा, कैसे कलयुग में अंत में कैसे कितनी आयु होगी, कैसा आचरण होगा, कैसे लोग होंगे, कैसी व्यवस्था होगी, क्या स्थिति होगी, कितना घोर कलयुग होगा, सब A to Z हर बातें लिखी गई है। और भगवान का कौन सा अवतार कब होगा, सब चीज लिखी गई है। इसलिए भी देखो ना, जगत में लोग क्या करते हैं, बहुत सारे भगवान बन जाते हैं, ये भगवान वो भगवान। कोई कहता है मैं कृष्ण का अवतार हूँ, कोई कहता है मैं शिव जी का अवतार हूँ। जो ये सब कर रहे हैं ना, सब पाखंड है, सब पाखंड है, सब ढोंगी है। जो भी इस प्रकार भगवान का अवतार अपने आप को बता रहा है, वो सब पाखंड है, सब ढोंगी है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कोई भी बात जो बताई गई है वो भविष्य को देख के भी बता दी जाती है। आप लोग जानते होंगे रामायण किसने लिखी, किसने लिखी थी रामायण? हरिप्रिया दासी। प्रभु जी श्री वाल्मीकि जी ने। अब कब लिख दी थी? उन राम म्यूट करो, राम जी के आने से पहले, ठीक है, म्यूट करो। राम जी के आने से पहले उन्होंने रामायण लिख दी थी। कैसे लिख दी थी? क्योंकि राम जी के आने से पहले रामायण इसलिए लिख दी गई थी क्योंकि वो भक्ति के प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से उनके अंदर इतनी शक्ति संचारित हो गई थी, उन्होंने पहले ही पूर्व में रामायण लिख दी थी। जब सोचो भगवान के भक्त को भविष्य में क्या होना है, जब भक्त को पता चल सकता है, तो क्या भगवान नहीं जानते? भगवान तत्ववेता नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं है? भगवान सब जानते हैं भविष्य में क्या क्या होने वाला है। क्या एक एक व्यक्ति एक एक कदम में क्या करने वाला है, भगवान को पहले से पता है। भविष्य में क्या होने वाला है सब पता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भविष्य पुराण के अंदर सब कुछ लिख दिया है। जब उनको पता है, क्या भगवान को नहीं पता? तो लेकिन लोग क्या करते हैं, भगवान ने सब लिखे, अपने सब अवतारों के वर्णन लिखे हैं, किस युग में, किस समय, किस मेरा कौन सा अवतार होगा, किस समय में आऊंगा। लेकिन आजकल जगत में हम लोग पढ़ते हैं नहीं, हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करते नहीं है। और अध्ययन ना करने के कारण किसी भी ढोंगी पाखंडी को बोल लेते हैं, बाप वो बोल देगा मैं इसका अवतार हूँ, मैं कृष्ण का अवतार हूँ, मैं विष्णु का, मैं नारायण का अवतार हूँ, मैं शिव का अवतार हूँ, और हम मान लेते हैं कोई हनुमान जी का बता रहा है, अरे पैरों में गिर जाते हैं उसके, बस हो गया। ऐसे लोग तो, जो बोल रहा है मैं भगवान हूँ, वो तो नरक में जाएगा, और जो उसके अनुयायी बन रहे हैं वो भी सारे नरक में जाएंगे। इसलिए हमें किसी बाबा बाबा के चक्कर में ना पड़ के, एकमात्र हमारे जो शास्त्र है, गीता, भागवत, रामायण, जो प्रमाणिक है, हमेशा इनको ही फॉलो करना है। इसके अलावा जो इनमें लिखा गया है, इनमें आज तक भी 1% भी त्रुटि नहीं है। ये एक भी बात इनकी शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है, या एक भी बात इनकी अप्रमाणिक नहीं है, सारी बातें प्रमाणिक है। ठीक है, तो समझदार व्यक्ति वही होगा, वही व्यक्ति आगे भविष्य में भक्ति कर पाएगा, वही भगवत प्राप्ति कर पाएगा, वही संसार चक्र को काट पाएगा, जो शास्त्रों का आश्रय लेके आगे बढ़ेगा। और जो ढोंगी पाखंडी लोगों के चक्कर में इधर उधर पड़ जाएगा, तो किस कारण पड़ता है? वो अज्ञानता के कारण। क्यों? ज्ञान है नहीं, गीता भागवत रामायण पढ़ना नहीं है, जो जिसने जो बोल दिया, फेसबुक व्हाट्सएप में किसी ने मैसेज बना के भेज दिया ऐसा है तो वही मान लिया, बस। तो ऐसे करके क्या होगा? वो तो जो कर रहे हैं वो भी नरक में जाएंगे, सुनने वाला भी नरक में जाएगा। इसलिए हमें बड़ा विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कर्माबाई की बात आ रही है। जो कर्माबाई के माता पिता थे, बड़े कृष्ण भक्ति थे, कृष्ण भक्त परायण थे। जो बच्ची हुई, वो भी बचपन से ही भगवान की बड़ी भक्ति थी, और ऐसी भक्ति थी कि सब मिलके पूरा परिवार भगवान की भक्ति किया करता था। बैठ के सब ठाकुर जी की आरती करते थे, उनकी मंगल आरती करना, उनकी राजभोग आरती करना, शयन आरती करना, उनको भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, बचपन से ही कर्माबाई के अंदर इस प्रकार का वो था। और पहले आप जानते थे राजस्थान में एक प्रथा थी जिसे बोला जाता था बाल विवाह। तो इनका बाल विवाह हो गया बचपन में ही, वहीं किसी गांव में। लेकिन हुआ क्या कि कुछ समय बाद ये विधवा हो गई, बचपन में ही विधवा हो गई। अब पहले लोगों के कैसे संस्कार होते थे, आजकल शादी के होने के बाद अगर कोई व्यक्ति, कोई स्त्री है, उसका किसी कारणवश पति का देहांत हो जाता है, तो आजकल तो ये प्रथा है कि भैया एक चला गया तो कोई बात नहीं, दूसरी फटाफट दूसरी भी शादी करा देते हैं, है कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी इसका कोई है नहीं, दूसरी भी शादी करा देते हैं। या आजकल तो ऐसा भी है, एक स्त्री अगर कोई शादी कर रही है, एक से नहीं बन रही तो दूसरी भी कर लेती है, दो दो तीन तीन में हो जा रही है ना। तो लेकिन पहले लोग ऐसे थे कि नहीं, जिससे एक बार विवाह तय हो गया, तय हो गया,
अब वो व्यक्ति नहीं रहा, तो इस प्रकार से उसका दूसरा विवाह तो बहुत दूर की बात होती थी। तो इनका जो कर्माबाई का जो विवाह था बचपन में तय हो गया था, बाल विवाह। तो देखो भगवान ही किस प्रकार लीला करते हैं, भगवान जानते हैं ना, भविष्यवक्ता है, मैं बता रहा हूँ। वो जानते थे क्या होना है क्या नहीं होना, किसको जंजाल में फंसाना है, किसको जंजाल से मुक्त करना है, भगवान सब जानते हैं। जो ज्यादा संसारिक होता है ना, भगवान उसको और ज्यादा संसार में पढ़ाते हैं। वो और ज्यादा रुपया पैसा परिवार घर गृहस्थी में और फंसता है। जो जितना जितनी जितनी आसक्ति होती है, क्यों, जब तक उसकी आसक्ति ये नहीं होगा ना, जब तक वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा, परेशान है, नहीं सब बेकार है, मुझे जंजाल से बाहर निकलना, भगवान की भक्ति करनी है, तब तक ये माया परेशान करती है। देवी गुणमयी मम माया दुरत्या मामे में प्रपदंते माया में ताम तरंती दे। ये माया क्या करती है, ये भगवान कह रही मेरी माया बड़ी दुरत्या है, बड़ी प्रभावशाली है, ये आपको बड़ा परेशान करेगी। क्यों करेगी, कि जब जो व्यक्ति जितना आसक्त रहेगा, जितना माया में बड़ा रहेगा ना, उतनी माया उसको, कहते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, जो देवी होती है उनके हाथ में त्रिशूल होता है। वो त्रिशूल जो होता है एक महिषासुर नामक दैत्य का वध कर रही होती है। वास्तव में महिषासुर वो है कौन, वो हम ही लोग हैं। वो हम लोगों पे 3 त्रिशूल मार रही है, आदि दैविक ताप, आदि बौद्धिक ताप, आध्यात्मिक ताप। 3 प्रकार के ताप होते हैं, उनका वर्णन हम कभी और करेंगे। तो ये ताप देती है हमें, बड़ा दुख कष्ट देती है माया। लेकिन ये किसको ताप नहीं होगा, जो कहता है कि जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, मामे में प्रपदंते माया मिताम तरंती थे, जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, फिर माया देवी की क्या करती है, उनको छोड़ देती है, फिर उन पर उसका अधिकार नहीं होता है ना। तो इस प्रकार ये संसार चक्र की नियम है। तो कर्माबाई थी, जब वो 13 साल की हुई, 13 साल की तो छोटे बच्चे कैसे ही होते हैं आपको पता है। तो 13 साल की जब थी तो उनके माता पिता ने कहा कि बेटी को बोला कि हमें ना तीर्थ में जाना है, कार्तिक का महीना आने वाला है, अभी आप जानते होंगे अभी कुछ समय बाद कार्तिक आने वाला है, अक्टूबर में। तो कार्तिक में नियम होता है, कार्तिक के समय भगवान ने डिस्काउंट दिया है। ये कार्तिक का जो महीना होता है, इसे ऊर्जा व्रत भी कहते हैं, दामोदर मास भी कहते हैं, कार्तिक व्रत भी कहते हैं, राधा रानी का मास भी कहते हैं। क्योंकि इस मास में किया गया सारा कार्य, सारा जो भक्ति में जो भी आप करोगे, इस सारा का सारा आपको क्या आएगा, 1000 गुना फल मिलता है कार्तिक में। और राधा रानी इसमें विशेष कृपा करती है, क्योंकि जो कार्तिक का जो महीना है वो किसके नाम पे पड़ा, राधा रानी के नाम पे। क्योंकि राधा रानी की जो मैया है कीर्तिका, कीर्तिदा सुंदरी है ना, तो कीर्तिका माता के नाम से राधा रानी का नाम एक है कार्तिका। इसलिए ये कार्तिक का जो महीना होता है वो राधा रानी का ही महीना होता है। इसलिए राधा रानी इसमें बड़ी विशेष कृपा करती है। इसलिए संत लोग क्या करते हैं, आप लोग देखना, जगत में कोई भी कहीं भी हो, लेकिन कार्तिक के महीने में सब क्या करते हैं, सारे के सारे वृंदावन धाम पुष्कर गया हरिद्वार, इन जगह सब लोग आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, कि सारे के सारे जो लोग, सारे के सारे लोग आ जाते हैं और वहां के सब भक्ति भजन करते हैं, सब वही स्थान में रह के। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है। तो हुआ क्या, जो उनके माता पिता थे उन्होंने अपनी 13 वर्षीय बेटी को बोला कि हम जा रहे हैं वहां, और तुम घर में ठाकुर जी को भोग वोग लगा दोगे। तो उसने कहा कि ठीक है, पिताजी मैया को बोला कि ठीक है मैं इनका ध्यान रखूंगी। तो उनके घर में नियम था कि प्रतिदिन वो सुबह ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाते थे, क्योंकि ठाकुर जी को ना खिचड़ी बड़ी पसंद है, बाजरे की चावल की ना खिचड़ी ठाकुर जी की बड़ी प्रिय है। एक सेकेंड। तो प्रतिदिन नियम पूर्वक वो ठाकुर जी को खिचड़ी भोग लगाते थे। और खिचड़ी भी ऐसे नहीं बनाते थे, बाजरे की जो खिचड़ी होती थी, अभी तो हम क्या करते हैं उसमें नमक टमाटर इत्यादि हल्दी ये सब डाल देते हैं, लेकिन जो वहाँ खिचड़ी बनती थी वो बनती थी घी में, प्योर घी में, और उसमें गुड़ डाला जाता था। गुड़ डाल के वो खिचड़ी बनती है ना। आप लोगों ने शायद नहीं खाई होगी, लेकिन जो खिचड़ी बनती है ना गुड़ और घी डाल के बाजरे की बड़ी स्वादिष्ट होती है। ये कुछ जयपुर के लोग, सॉरी राजस्थान में कहीं कहीं स्थानों में बनती है, और ये बनाई जाती है भट्टी में, गैस चूल्हे में नहीं बनती है ना, स्पेशली भट्टी में बनाई जाती है वाली जो खिचड़ी बनती है। तो उन्होंने माता पिता ने बोला कि बेटी को कर्माबाई को आप ठाकुर जी की सेवा करना, वो मान गई। जब उनके माता पिता वहां से कार्तिक के स्नान करने के लिए पुष्कर चले गए, तो वो छोटी बालिका तो थी 13 साल की, उसने बड़ा बढ़िया सुंदर ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई, और खिचड़ी बना के ठाकुर जी के आगे रख दी। जैसा उसने देखा था माता पिता जी रख देते, उसमें तुलसी पत्र डाल देते, और वो वहां से चले गई बाहर खेलने, अपने घर गृहस्थी के कार्य करने।
कुछ समय बाद जब वो लौट के आई तो उसने देखा थाली की जो है थाली वो एज इट इज रखी हुई है, बिल्कुल वैसी की वैसी रखी हुई है। फिर वो दोबारा वहां से उसने सोचा कि हो सकता है भगवान ने अभी नहीं खाया हो, भगवान बिजी हो, खेलने कूदने में लगे होंगे, वो दोबारा बाहर चली गई। फिर वो दोबारा जब वापस आई तो दोबारा देखा खिचड़ी एज इट इज पड़ी हुई है, कोई खा ही नहीं रहा। फिर उसने क्या किया, दोबारा उसने सोचा कि हो सकता है भगवान को इसमें कि गुड़ और घी कुछ कम लग रहा हो, इसलिए उसने क्या किया, उसमें दोबारा बढ़िया से गुड़ डाला, घी डाला, बढ़िया देसी घी, और बोला भगवान अच्छा आप इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि इसमें गुड़ और घी कम डाला हुआ है, तो आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ आप दोबारा ग्रहण करो। लेकिन जब उसने देखा कई बार हो गई, संध्या हो गई, अब जब तक भगवान नहीं खाएंगे तो ये कैसे खाएगी, ये छोटी बालिका 13 साल की, ये भी भूखी रह गई, क्यों, भगवान ने तो खाया नहीं, तो भगवान ने नहीं खाया तो ये भी वैसे ही रही। फिर इसने क्या किया, भगवान के सामने प्रार्थना की कि भगवान आप क्यों नहीं खा रहे, आप नहीं खा रहे तो मैंने भी नहीं खाया, क्या हो गया, है ना, कुछ आपको इसमें गुड़ कम लग रहा है, घी कम लग रहा है, तो आप मुझे बताओ, है ना, और आप तो रोज तो खाते हो, आज क्यों नहीं खा रहे, है ना। अब माता पिता मुझे बोल के गए, पुष्कर नहाने गए, और अगर आप मेरे को जिम्मेदारी देखे गए, अगर आपने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी, है ना। अब मैया पापा जब आएंगे तो मुझे डांटेंगे कि तुमने ठाकुर जी की अच्छे से सेवा नहीं की, तो रोने लगी। अब भगवान बस इसी में रीझ गए। कहते हैं ना, भगवान भक्तों के वशीभूत है। ऐसी भक्ति देख के और ऐसी सरलता देख के कि भगवान मैंने इसमें अच्छा गुड़ डाल दिया है, मैंने इसमें और घी डाल दिया है, अब खा लो, है ना, और रोने लगी मैं भी नहीं खाऊंगी। जब भगवान ने ऐसा सरल भाव देखा तो स्वयं जगन्नाथ जी वहां आ गए, स्वयं जगन्नाथ जी वहां प्रकट हो गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। साक्षात वहां जगन्नाथ जी प्रकट हुए, और जगन्नाथ जी जो वहां बैठे, और उन्होंने क्या किया, वहां पे बैठ के पूरी थाली चट कर गए, पूरी थाली। और बोला कि बेटी ना, मुझसे रोज थाली बैठ के, और बोला मैं प्रतिदिन आऊंगा, कह रहे मैं प्रतिदिन आऊंगा, कहते रोज मेरे लिए ऐसी बनाना। अब वो समझ गए कि जगन्नाथ जी के लिए कैसी खिचड़ी बनेगी, तो वो रोज क्या करती थी, भर भर के उसमें गुड़ घी इत्यादि रोज भर भर के डालना शुरू कर दिया उसने। अब जब रोज डालने लगी तो उनको बड़ा आनंद आने लगा। अब जगन्नाथ जी रोज आने लगे, क्योंकि जो खिचड़ी बनाती थी उसमें ऐसा क्या मिलाया उसने, वो मिलाती थी सिर्फ अपनी प्रीति और प्रेम, है ना। भगवान क्या है, प्रेम के भाव के वशीभूत है, तो वो अपने प्रेम से, इतनी प्रेम से वो बनाती थी कि भगवान को बड़ा आनंद आता था, और भगवान इतने आनंद में रोज आने लगे, खिचड़ी खाने लगे। अब कुछ समय बाद जब माता पिता आए तीर्थ यात्रा करके पुष्कर से, जब उन्होंने आए तो मैया आते किचन में गई, और किचन में आके देखा तो गुड़ का घड़ा भी खाली और घी का घड़ा भी खाली। और मैया ने कहा भैया ये क्या हो गया है, इतनी घी और गुड़ कहाँ लग गया। तो कहती, उस बोला कर्माबाई ने कि मैया मैया जो जगन्नाथ जी जो थे ना, उनको गुड़ और घी कम लग रहा था, तो इसलिए उनको भर भर के मैंने दिया, तो उनको बड़ा आनंद आया, तो इसलिए वो रोज खा जाते थे। अब मैया सोचने लगी कि भगवान खा जाते थे, अभी छोटी बालिका है, हो सकता है इसने इधर उधर कुछ कर दिया हो, है ना, गुड़ घी। कहती नहीं मैया भगवान ने ही खाया। कहती नहीं भैया, अब उसको, उनके माता पिता को यकीन ही नहीं हुआ बच्ची पे कि स्वयं भगवान जगन्नाथ आके रोज वहां के खिचड़ी खा रहे हैं। तो मैया और बाबा ने बोला कि देखो आप ये गुड़ और घी कहाँ गया, हमें सच सच बताओ। उन्होंने बोला नहीं मैया, मैंने स्वयं रोज जगन्नाथ जी के लिए बढ़िया से घी और गुड़ डाल के मैं जो उसकी बाजरा की या चावल की खिचड़ी में रोज उनको भोग लगाती थी, तो भगवान जगन्नाथ जी को ऐसा ही पसंद है, तो इसलिए फिर मैं रोज ऐसा ही बनाती थी। तो उन्होंने बोला ठीक है मैया, आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं कल दोबारा बनाऊंगी, और मैं कल दोबारा बनाऊंगी तो आप मेरे को देखना। अगले दिन प्रातःकाल सुबह सुबह उठी कर्माबाई, उन्हें वैसे ही प्रतिदिन जैसे जैसे उठती थी, बढ़िया सुंदर ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई, उसको ठाकुर जी को भोग लगाया, बढ़िया उसे उसमें घी डाल के बड़ी सुगंधित। घर वाले भी देख के बड़ी हैरान कि इतनी सी बच्ची बढ़िया सुंदर खिचड़ी बना रही है। और जब उन्होंने ठाकुर जी को ऑफर किया, हाँ तो इसमें बीच में एक चीज और थी, जब ठाकुर जी आए नहीं ना, तो ठाकुर जी ने बोला कि तू मुझे भोग तो लगाती है लेकिन पर्दा नहीं करती, इसलिए मैं नहीं आता। तो कहती अच्छा, कहती आप मुझे पहले बता देते कि पर्दा करना है। इसलिए भगवान के भोग लगाने का नियम है, जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, जो भी थाली होती है उसमें हम तुलसी पत्र डाल के पर्दा करते हैं, ठीक है। ठाकुर जी पर्दे करके ही हम भोजन ग्रहण करते हैं। या अगर हम खुद भोजन कर रहे हैं या प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और ठाकुर जी का मंदिर खुला हुआ है,
तो हमें ऐसे प्रसाद भी नहीं पाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, मंदिर का पर्दा बंद करके तब हमें भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो एक अपराध है कि ठाकुर के सामने बैठ के हम ऐसे खा रहे, ठीक है, तो अपराध होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम भी पर्दा लगा देते हैं ठाकुर जी का। तो उसने भी ऐसे किया, थाली रखी और पर्दा लगाया, पट लगाया, ठाकुर जी से प्रार्थना की, घंटी बजाई, और थोड़ी देर में देखा तो उसके माता पिता ने बड़े हैरान, क्योंकि उस दिन क्या किया, जगन्नाथ जी ने पूरी थाली चट कर गए, पूरी थाली चट कर गए। उनके माता पिता बड़े प्रसन्न हुए कि हमारी बेटी, इतनी सुंदर बेटी है, साक्षात भगवान की इतनी ऐसी भक्ति में ही बेटी, जिसके द्वारा स्वयं जगन्नाथ जी क्या कर रहे हैं, भोग ग्रहण कर रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए। अब ये सारी बात जगह जगह फैल गई, जगह पूरे गांव में, राजस्थान में बात फैल गई कि कर्मा बाई जो खिचड़ी बनाती है ना, उनकी खिचड़ी खाने के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ जी आते हैं। बड़ी ख्याति हो गई, लेकिन उसको ख्याति पसंद नहीं थी। जो भक्त होते हैं ना, उनको इस प्रकार से जगत की ख्याति नहीं पसंद। हम लोग क्या करते हैं, जरा सा हमारे साथ भगवान अनुभूति का देते हैं, हम ढिंडोरा पीट देते हैं, अरे भगवान ने हमारे साथ ऐसे कर दिया, भगवान ने, फिर उसकी अनुभूति सब लुप्त हो जाती है। क्यों, हमें प्रतिष्ठा चाहिए। अरे ये तो मैया तो बड़ी, ये दीदी तो बड़ी बड़ी सच्ची सेवा करती है स्वयं भगवान इस प्रकार लीला कर रहे हैं। नहीं, इसलिए बताया गया भगवान आज भी लीला करते हैं, लेकिन अनुभूति जो देंगे वो हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और अपनी ख्याति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, कि लोग हमारा सम्मान करें, लोग वाह वाह करें, अरे वाह इनके घर तो ठाकुर जी, नहीं, फिर भगवान उनके घर दोबारा नहीं आते। क्यों, उनके अंदर क्या आ गया, अहंकार आ गया ना, प्रतिष्ठा की कामना आ गई। इसलिए जिसके हृदय में अहंकार, प्रतिष्ठा, काम, क्रोध, लोभ आता है, उनके हृदय में भक्ति, भगवान बड़ी दूर है, वो उनके घर में प्रवेश नहीं करते। ठीक है, इसलिए जब भी हमें किसी प्रकार की अनुभूति होती है, तो नहीं, हम सबके साथ वो शेयर नहीं करते। तो यहाँ पे जो थी कर्मा बाई, अब उनको जब बड़ी ख्याति होने लगी और धीरे धीरे जब उनके माता पिता का देहांत हो गया, तो वो राजस्थान छोड़ के और डायरेक्ट जगन्नाथ जी की सेवा में उड़ीसा पहुंच गई। उड़ीसा में जाके वो जगन्नाथपुरी मंदिर के पास में एक छोटा सा घर बना के, वहां किस घर मिल गया उनको, और वहां जाके वो रहने लगी। और प्रतिदिन नियम पूर्वक 213 वर्ष की बालिका जब तक बूढ़ी नहीं हो गई, तब तक वो प्रतिदिन सुबह उठ के जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाती थी, खिचड़ी भोग। और साक्षात जगन्नाथ जी जगन्नाथ मंदिर छोड़ के रोज आते थे कर्माबाई की खिचड़ी खाने, रोज प्रतिदिन आते थे। क्योंकि होता क्या था कि जो पुजारी पंडे होते थे, सुबह व्यवस्था में लग जाते थे, ठाकुर जी का सुबह भोग बनाना है और बहुत सारे आइटम बनने हैं, ठाकुर जी को इतने में विलम्ब हो जाता था। और जगन्नाथ जी जो है वो इतनी देर में भूखे रहते थे, तो उनको भूख लगती थी। जगन्नाथ जी को हमने बताया ना, 7 या 8 बार भोग लगता है प्रतिदिन में, और इतना भोग लगता है कि 2-2 हजार लोग प्रतिदिन भोग बना रहे जगन्नाथ जी की सेवा के लिए, और इतना भोग लगता है, और हजारों हजारों लाखों लोग उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, तो कितना भोग लगता होगा जगन्नाथ जी को, सोचो। लेकिन जगन्नाथ जी को सुबह सुबह भोग लग जाती है। बड़े ठाकुर है ना, आप देखोगे बड़े मोटे हट्टे घाटे, तोंद भी निकली हुई है जगन्नाथ जी की, है, बैठे रहते हैं बिल्कुल। अब जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी, है ना, बड़े विशाल है जगन्नाथ जी। इतने सारे पहलवान, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं उनके सेवक, वो सब मिलके उठा के जगन्नाथ जी को रथ में चढ़ाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कहीं कहीं 100-100 लोग, इतने हट्टे कट्टे जगन्नाथ जी। अब उनके लिए तो थोड़ा सा ही है भोग। अब उनकी बड़ी सुबह सुबह भोग लगती है, अब क्या करें, तो वो जाते थे कर्मा बाई के पास, और मैया मैया मुझे क्या कर, मैया बोलते थे, है ना, कर्मा बाई को बोलते थे मैया, कि मेरे लिए खिचड़ी बनाओ। और कर्मा बाई सुबह सुबह उठ के, वो ये नहीं देखती थी कि वो नहाई नहीं है, नहाया नहीं, ब्रश नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन सुबह उठते ही के साथ ही चूल्हा जला देती थी और खिचड़ी बनाना प्रारंभ कर देती थी चूल्हे में। उसका बड़ा समय लगता था बनने में। और जैसे ही जगन्नाथ जी, मतलब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही वो तैयारी करना शुरू कर देती थी, और ब्रह्म मुहूर्त तक वो बन के भी तैयार हो जाती थी। और जब ठाकुर जी आते थे, फटाफट स्वयं गोदी में बैठते थे। सोचो, ब्रह्मांड के, इतने बड़े ब्रह्मांड के मालिक है स्वयं भगवान कृष्ण जगन्नाथ, कर्माबाई की गोद में बैठते थे, और कर्माबाई अपने हाथों से भगवान को, जगन्नाथ जी को भोग लगाती थी। तो इसका अर्थ ये मत समझना कि वो नहाई धोई नहीं और भोग बना रही तो हम भी ऐसे ही बना देंगे। हमारे अंदर भी भाव है, हमारे अंदर कोई भाव नहीं, हमारे अंदर भाव का अभाव है, कुभाव है। भक्ति 2 प्रकार से होती है, एक होती है जिसको बोलते हैं रागानुग भक्ति, ठीक है, वो प्रत्येक, और एक होती है हम जैसे राग हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से होता है,
ठीक है। और दूसरी भक्ति को क्या बोलते हैं, जो हम कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं वैदिक भक्ति, जो विधि विधान से। तो भक्ति के दो प्रकार है, वैदिक भक्ति, रागानुग भक्ति। वैदिक भक्ति, अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं ना, वो वैदिक भक्ति है। वैदिक भक्ति का अर्थ होता है कि अभी हम विधि विधान से कर रहे हैं। सुबह स्नान करना, तिलक करना, आचमन करना, शुद्धि करना, ठाकुर जी की आरती करना, किचन में जाके, रसोई में जाके शुद्धि करना, साफ सफाई करना, तब जाके ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं हम, है ना। ये वैदिक भक्ति है। लेकिन जो होती है रागानुग भक्ति, जो भगवान में ही आविष्ट है स्वाभाविक रूप से, उनका राग है भगवान में, तो उनके लिए नियम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी ये मत सोचना रागानुग भक्ति बहुत ऊपर की बात है, वो कभी हम श्रवण करेंगे। तो अभी हमें वैदिक भक्ति करनी है। तो हुआ क्या, कर्माबाई प्रतिदिन ठाकुर जी को ऐसे गोदी में बिठा के खिलाती थी। एक दिन एक संत आ गए, उन्होंने देखा कि सुबह सुबह किसी का चूल्हा जल रहा है, और वो क्या कर रही है, दातुन कर रही है, और एक तरफ से खिचड़ी चला रही है, दातुन भी कर रही है, उधर खिचड़ी भी चला रही है। उन्होंने दे पूछा कि मैया ये सुबह सुबह खिचड़ी किसके लिए बना रहे हो, कह रही जगन्नाथ जी के लिए। कह रहे मैया तुम तो सुबह सुबह उठी हो, दातुन कर, तुम तो नहाई भी नहीं है, तुम्हारी रसोई भी ऐसी पड़ी हुई है, ये कोई नियम है ठाकुर जी के लिए बनाने का। इसलिए आप क्या करना, आप सुबह सुबह पहले स्नान करना, फिर स्नान करने के बाद अपना तिलक विलक करके, तब जाके रसोई को साफ करके, तब आप जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाना, ऐसे मत बनाना। तो कर्माबाई थी, संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, तो वो मान गई, बड़ी सरल थी ना। कहती ठीक है, मैं कल से ऐसे ही करूंगी। अगले दिन सुबह सुबह उठी, और सुबह सुबह उस समय ऐसे बिजली तो होती नहीं थी, तो लालटेन अपनी चिमनी जला के जैसे तैसे करके स्नान नदी में जाती थी, फिर वहां जाके स्नान स्नान करके निवृत्त होके तब घर में आती थी, तिलक विलक करके पूजा वूजा करके। और तब तक, जब तक भगवान आते थे तो भगवान देखते थे, अरे अभी तो ये नहाने गई है, फिर जगन्नाथ जी वापस मंदिर से ले जाते थे। फिर आते थे, अरे अभी तो ये क्या कर रही है, पूजा कर रही है, फिर जगन्नाथ जी वापस चले जाते थे। फिर जगन्नाथ जी आते थे, अरे अभी तो ये क्या कर रही है, किचन की साफ सफाई कर रही है, अभी तो इसने चूल्हे में खिचड़ी नहीं चलाई। इसलिए जगन्नाथ जी रोज लेट होने लगे। अब जगन्नाथ जी को पता चला कि भैया ये रोज ये विधि विधान कर रही है इतना, इसके चक्कर में मैं लेट हो जा रहा हूँ, ये मेरे को पुजारी पकड़ न ले। और एक दिन हुआ ऐसा ही, जगन्नाथ जी जल्दी जल्दी में खिचड़ी खाए खाए, और उधर पुजारी जी ने घंटा बजा दिया। और जब ताली बजती है, घंटा बजता है, तो इसका मतलब क्या है, पट खुलने वाले हैं। और ठाकुर जी भागे, जगन्नाथ जी भागे, और मुख में खिचड़ी लगी हुई है, मुख में खिचड़ी लगी हुई है, और हाथों में खिचड़ी लगी हुई है, और वैसे ही भागे, जूठे हाथों के जूठे मुंह लेके। और जैसे ही वहां पट खोला तो पुजारी देख के हैरान, जगन्नाथ जी के मुंह में ताजी ताजी खिचड़ी लगी हुई है, हाथों में खिचड़ी लगी है। अब भैया पता करो, कौन अंदर आया था जगन्नाथ मंदिर के अंदर, कौन आया था, किसने आके ये इस प्रकार किया। ढूंढो। राजा को खबर पहुंच गई, राजा ने भैया बोला जो जगन्नाथ जी के मंदिर में ऐसे गया होगा उसको हम दंड देंगे। कौन गया था, किसने जगन्नाथ जी को मुख में खिचड़ी लगा दी। अब ढूंढने में लगे, उधर जगन्नाथ जी क्रोधित हो गए, और जाके उस साधु के पास गए। कहीं कहीं पे वर्णन आता है नारद जी के पास गए, कि तुमने डांटा नारद जी को, उनको उनको साधु को, कि तुम एक बात बताओ कि तुमने क्यों कर्मबाई को इस प्रकार के तुम उनको विधि विधान बता रहे हो। वो मेरी भक्त है ना, मुझे जैसे प्रिय है, मेरी माँ है। माँ अपने बेटे को कैसे भी खिलाए, बेटा ग्रहण कर लेता है, इसलिए उनको कोई शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उनको कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, उनको कल बोल के आना कि जैसे तुम बना रहे हो वैसे ही बनाओ, तुम्हारे चक्कर में मैं अच्छे से खिचड़ी भी नहीं खा पा रहा है, मेरा मुंह जल जाता है। जाओ उनको बोल के आओ। और वो संत से वो आए, और कर्माबाई के चरणों में गिर गए। कहते मैया आप जैसा करते थे ना, आप वैसे ही करो, आपको कोई विधि विधान आवश्यकता नहीं है पालन करने की। आप जैसे ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाते थे वैसे ही बनाओ, वैसे ही प्रीति से बनाओ, और ठाकुर जी के लिए कोई विलंब नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से फिर कर्माबाई ने दोबारा प्रतिदिन सुबह वैसे ही विधि विधान से खिचड़ी बनाना प्रारंभ कर दिया। अब करते 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 एक समय बाद हुआ क्या, जो कर्माबाई थी उनका समय आ गया, और कर्माबाई ने एक दिन अपना शरीर छोड़ दिया। जब कर्माबाई ने अपना शरीर छोड़ा तो हुआ क्या, उस दिन जगन्नाथ जी को खिचड़ी मिली नहीं, ना प्रेम मिला। जगन्नाथ जी ने उस दिन भोग ही ग्रहण नहीं किया। आज भी उड़ीसा के अंदर नियम है, जगन्नाथ जी को जब भोग लगाया जाता है ना, हम तो जब भोग लगा रहे तो हमें तो ये भी नहीं पता होता कि जगन्नाथ जी या भगवान हमारे भोग स्वीकार कर रहे नहीं कर रहे, हमें नहीं पता। लेकिन जो उड़ीसा में जो पुजारी पंडे लोग होते हैं ना, उन्हें पता चल जाता है। वो एक प्रक्रिया होती है, उस हाथ में आचमन में जल लेते हैं,
उसमें कुछ छवि देखते हैं ठाकुर जी की, इस प्रकार एक प्रक्रिया होती है, उसमें पता चल जाता है कि ठाकुर जी आज भोग ग्रहण कर रहे हैं, नहीं ग्रहण कर रहे हैं। हो ना हो, अगर प्रसाद में किसी ने कुदृष्टि डाल दी हो, या उस प्रसाद को कुत्ते ने दर्शन कर लिए हो, या फिर जो ठाकुर जी का भोग आ रहा था उसमें किसी प्रकार का दोष हो, या जो ठाकुर जी के लिए मंदिर में किसी ऐसे गैर हिंदू का प्रवेश हो गया हो, तो इन सारे कारणों की वजह से या जगन्नाथ जी किसी प्रकार से रुष्ट है, इन कारणों से क्या होता है कि जगन्नाथ जी भोग स्वीकार नहीं करते। फिर पंडे लोग पता लगाते हैं कि क्या कारण है। जब तक वो कारण पता लगा के तब तक उसको निपटारा नहीं कर देते ना, तब तक जगन्नाथ जी भोग स्वीकार नहीं करते। उस दिन जगन्नाथ जी ने भोग स्वीकार नहीं किया, और पंडे सुबह से शाम तक लगे हुए पता करने में क्या हो गया क्या हो गया। फिर राजा को सपना आदेश हुआ कि जो मेरी मैया है ना, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है ना, तो मेरे को रोज वो खिचड़ी खिलाती थी। मेरे पुजारी तो नहीं खिलाते, लेकिन मेरी मैया मुझे रोज खिचड़ी खिलाती थी। फिर राजा ने आदेश दिया कि क्या करिया, कि उन्होंने क्या किया, प्रतिदिन वैसे ही, प्रतिदिन गुड़ घी डाल के, बाजरा चावल इत्यादि डाल के प्रतिदिन वैसे ही रोज खिचड़ी बनाई, और खिचड़ी बना के जगन्नाथ जी को रोज सुबह वैसे पहले ही सबसे पहला वो भोग लगता है। और बोला जाता है कि ये जो खिचड़ी बनाई है किसने बनाई है, ये जगन्नाथ जी ये खिचड़ी कर्माबाई ने बनाई है। कर्माबाई का नाम सुन के जगन्नाथ जी फिर क्या करते हैं, उस खिचड़ी को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो भगवान जो है भक्तों के वशीभूत है। भगवान एकमात्र प्रेममयी भक्तों से सेवा ग्रहण करते हैं। कहाँ कर्माबाई, राजस्थान में छोटे से शहर में ठाकुर जी की साधारण भक्ति किया करती थी, और आज उनके नाम के पद गाए जाते हैं। भक्तमाल में भी इनकी कथा आती है, और जगन्नाथपुरी के अंदर आज भी कर्माबाई के नाम से ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को हर वस्तु प्रदान कर देते हैं। अभी जगत में आप देखो, लोग नाम फेम पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कोई स्पोर्ट्स में नाम आगे कर रहा है, कोई रील बना के, कोई उल्टा सीधा डांस करके नाम अपना वो कर रहा है, कोई फिल्मों में जाके, कोई कैसे न तैसे कि हमारा नाम नाम हो जाए, जगत में फेम हो जाए, हम प्रसिद्ध हो जाए। लेकिन ये प्रसिद्धि कब तक रहती है, कुछ समय तक रहती है, क्षणिक, क्योंकि संसार क्या है, क्षणिक है ना, परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पर की प्रसिद्धि भी परमानेंट नहीं है। अभी आप देखो, पूर्व जमाने में बहुत सारे हीरो हीरोइन होते थे। हमने सुना था कोई एक हीरो था, उसके काले कपड़ों में सफेद कपड़ों में पहनने में बैन लगा दिया था। कौन सा हीरो था, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था। वो जब ऐसे कपड़े पहन के चलता था, लोग कहते थे लड़की आत्महत्या कर लेती थी, है ना। क्या नाम था उनका, माइक ऑन करके बोलो। प्रभु जी देवानंद। 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 हाँ, लेकिन वो इतना फेमस था, लेकिन आजकल के लोग नहीं जानते होंगे उसको। जो आजकल की जनरेशन है वो नहीं जानती, जो पुराने लोग थे वो जानते थे। अब जो नई जनरेशन में नए नए हीरो आ गए, अब नए वाले को जानेंगे, फिर उसके बाद कोई और आएगा, कोई और आएगा, लेकिन धीरे धीरे सब उनको भूल जाएंगे। लेकिन सोचो ना, इस बात को सोचना कि बहुत सारे लोग हैं। अभी आपको, हमें ये भी नहीं पता होगा कि भारत के अभी प्रधानमंत्री जो है, उससे पहले कौन थे, उससे पहले कौन थे, उससे पहले, उसको हम भूल गए। जबकि वो रहे होंगे 5 साल तो उनका कार्यकाल रहा होगा, वो भी बड़े प्रसिद्ध रहे होंगे, है ना, भारत के प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हमें नाम ही नहीं पता होंगे उनके, क्यों? ठीक थे, रहे होंगे, लेकिन भौतिक जगत की उपलब्धि वो साधारण रूप से कुछ समय तक रहती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है, कुछ समाप्त हो जाती है। अभी एक भक्त थे, जो आप लोगों ने सुना होगा, वो तिलक उलक ला के गाना गाते थे, कच्चा बादाम, है ना, गाना गाते थे। और वो कुछ समय बड़े फेमस हुए, लेकिन उसके बाद भूल गए। अभी उनका इंटरव्यू दे, कुछ समय इंटरव्यू हुआ उनका, पता चला कि भैया उनके घर में तो गरीबी है, कोई पैसा नहीं मिला। उनकी वजह से दूसरे लोग तो फेमस हो गए, लेकिन वो वैसे के वैसे रह गए। लेकिन ये फेमस जो होगा, कोई भी होगा, कितने समय तक होगा, थोड़े समय के लिए, क्षणिक। उसके बाद उन्हें कोई नहीं पूछने वाला, चाहे कोई गोल्ड मेडल लेके आ जाए, कोई क्रिकेट में कुछ हो जाए, कोई कुछ हो जाए। हमने बचपन में सुना था कपिल देव, लेकिन आजकल के लोगों को पता नहीं होगा, उससे आगे वाले तो भूल ही जाएंगे, है ना। तो किसी की प्रसिद्धि कुछ समय तक होगी, क्षणिक। लेकिन आप देख लो, जो भी भगवान का भक्त रहेगा ना, चाहे सतयुग में रहा हो, त्रेता में रहा हो, द्वापर में रहा हो, कलयुग में रहा हो, आज तक उनका नाम है। भरत महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हनुमान लाल जी, कर्माबाई जी, जिनके भी आप भगवान के जो भी भक्त रहे, वो आज तक प्रसिद्ध रहे, और संसार समाप्त होने के बाद भी प्रसिद्ध रहेंगे। और भविष्य में जब दोबारा संसार की उत्पत्ति होगी, तो भी इनका नाम गान गुणगान गाया जाएगा। तो प्रसिद्धि लो तो ऐसी लो ना, कि भगवान का संग प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, और संसार में तुम विख्यात हो, तुम्हारा नाम
ये वास्तव में ये इसको बोला जाएगा कि तुमने यहाँ कुछ उपलब्धि की है। और भगवान ने उनको माँ का दर्जा दिया, स्वयं अपने धाम में उनको माँ का दर्जा दिया। ठीक है, क्या किया उन्होंने? कुछ स्पेशल किया? ठाकुर जी के लिए बढ़िया ड्राई फ्रूट खरीद के लाती थी, मेहनत करती थी? नहीं, साधारण रूप में प्रेम से प्रीति से खिचड़ी बनाती थी, जिस खिचड़ी को तो हम खाने भी पसंद नहीं करते। कहते खिचड़ी कौन खा रहा है? किसी घर में खिचड़ी बन जाए तो कहते हैं खिचड़ी, मिले तो बर्गर बनाओ, मिले पास्ता बनाओ, मिले चाउमीन बनाओ, मिले मैगी बनाओ। खिचड़ी कौन खाता है? भाई खिचड़ी खाने की चीज है क्या? वही खिचड़ी से भगवान रीझ गए और आज जगत में भगवान की सेवा कर्माबाई के नाम से ही उनको खिचड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। और जो भोग लगता है, जब आप खिचड़ी खाओगे ना तो आप स्वाद भूल जाओगे कि खिचड़ी ये खिचड़ी है क्या। वहां एक दाल बनती है जिसे बोला जाता है दालमा, उसके अंदर नारियल, कुछ मीठा, गुड़ इत्यादि डाला जाता है और इतना स्वाद आप खा खा के उंगलियां चाट जाओगे लेकिन तृप्ति नहीं होगी, इतना स्वादिष्ट। तो ये जगन्नाथ जी की प्रसाद की महिमा है। ठीक है, तो भगवान कुल मिला के सारी कथा का सार यही है, भगवान अपने भक्ति के वशीभूत है। भगवान अपने भक्ति के वशीभूत है। जो भी ग्रहण करते हैं, किस प्रकार ग्रहण करते हैं? यो में भक्तिया परिष्यति, भक्ति पूर्वक, जो भी भक्ति पूर्वक हम उनको अर्पित करेंगे भगवान उनको ग्रहण करेंगे। एक वृंदावन की घटना मुझे याद आ गई, इसको बता के कथा को विश्राम दूंगा। एक अंग्रेज थे नेल्सन करके, वो ठाकुर जी के प्रति उनकी इतनी भक्ति थी, वो अमेरिका से आए थे और कृष्ण भक्ति में ऐसे लग गए ठाकुर जी को भोग लगाते थे। एक दिन उनके मन में भावना आ गई कि भगवान जो मैं आपको भोग लगाता हूँ आप ग्रहण करते हो? तो भगवान देखो उनकी भक्ति से इतने वशीभूत थे कि उन्होंने ठाकुर जी को हलवे का भोग लगाया और जब उन्होंने भोग हटाया तो हलवे के अंदर 3 अंगुलियों के निशान थे। तो उसने वो फोटो खींच के वहां भक्तों को, कुछ अपने सीनियर भक्तों को दिखाया और रोने लगा। जो उनके फोटो उसने नहीं खींची, उसके साथ के लोगों ने बाद में खींची। जब वो रोने लगा मंदिर में बैठे के, अपने घर के अंदर ही मंदिर में, जो उसके साथ के जो भक्त थे आए, देखा उन्होंने, तो देखा, पूछा क्यों रोने का कारण, तो उन्होंने बताया कि उनके मन में भावना आई थी कि भगवान उनका भोग ग्रहण करते नहीं करते। और स्वयं देखा उन्होंने ठाकुर जी ने 3 उंगलियां मारी और ठाकुर जी की उंगलियों में वो हलवे के निशान, जो हलवे के कण थे ना छोटे छोटे, आप देखते होंगे सूजी का हलवा, वो कण उनके उंगलियों में निशान अभी थे। ये कलयुग की घटना है, अभी कुछ समय पहले की। तो भगवान आज भी अनुभूति देते हैं, लेकिन किसको देंगे? जो प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा करेगा। ठीक है, इसलिए हम सब लोगों को जैसे भी स्थान में रहें, जैसा भी हमारा भाव है, ऐसा मत सोचना कि पैसे वाला ही भगवान की सेवा कर सकता है, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान कह रहे पत्रम पुष्पम फलम, तो हम पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फूल दे दो, जल ही दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन भक्ति पूर्वक दोगे तो मैं उसको ग्रहण करूंगा। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग भक्ति पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करना, उनको भक्ति पूर्वक सब चीजें अर्पित करना। ठीक है, भगवान अवश्य ही आपको अनुभूति देंगे। और कल है सैटरडे, कल हमारे अनिरुद्ध प्रभु जी हैं, वो गीता की क्लास लेंगे। संडे को हमारी सेम टाइम 9 बजे कीर्तन क्लास होगी, गौड़ी कीर्तन की। मंगल आरती कौन सी करनी है, अभी हम लोगों ने गुरु अष्टकम सीखा, मैंने उसकी वीडियो भी डाल दी है यूट्यूब में। उसके बाद अभी हम सीखेंगे प्रभुपाद अष्टकम। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे कौन सी मंगल आरती करनी है। उसके बाद फिर मंगल आरती का जो दूसरा पार्ट है विवाह शेष, फिर ये सब चीजें, फिर तुलसी परिक्रमा में कौन सी आरती होगी, ये सारी की सारी चीजें हम आगे श्रवण करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोग उसको सुनना, उसी टोन में गाने का प्रयास करना, क्योंकि वास्तव में वही गौड़ी वैष्णव की धुन है। ठीक है, उसके धुन में ही आपको गाना पड़ेगा। मॉर्निंग के अनुसार वैसे ही गाओगे, इवनिंग के अनुसार जो हमारी दूसरा कीर्तन की धुन होगी वो वैसे गाएंगे। तो इसलिए सभी लोग, मैंने देखा कि मैंने वो ऑडियो डाली, कुछ ही लोगों ने सुनी। मतलब गुरु अष्टकम या तो सब लोगों को आता है या हम लोगों के अंदर आलस है। तो भगवान की भक्ति ऐसे मिलने वाली नहीं है, ऐसे कृपा करने वाली नहीं है, पहले गुरुदेव का आश्रय करना पड़ेगा। इसलिए जो गुरु अष्टकम है वो सब लोग सुना करो, सुन के ही गाओ या उसको चला के ही गुरु अष्टकम साथ में उसको पढ़ते हुए करो। ठीक है, धीरे धीरे आप करोगे तो कुछ दिनों में आपको याद भी हो जाएगा। भगवान ही बुद्धि देंगे, ददामि बुद्धि योगम, आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए मेरे पास रिकॉर्ड आ जाता है कि किसने वो गुरु अष्टकम सुना, नहीं सुना, सारा हमारे पास आता है। ठीक है, अटेंडेंस भी पूरी आती है, कौन व्यक्ति कब आया, कैसे आया, क्या नहीं आया। ठीक है, सॉफ्टवेयर है इसमें, तो सारा